हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना, और इसकी प्रश्नावली 3.2 चल रही है। प्रश्नावली 3.2 के मैं 5 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 6 से 12 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इनको हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 44 है। ठीक है, 44 को हमें दो संख्याओं के योग के, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, और दोनों क्या होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। ठीक है, दो विषम अभाज्य, ठीक है, a और प्लस b, ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो होंगी विषम अभाज्य होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ए है, चौवालीस। ठीक है, तो इसका हल लिखेंगे। तीन प्लस 41, देखिए 3 और 41 को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। और यहाँ पर ये समझिए आप, 3 भी विषम संख्या है और अभाज्य भी है, और 41 विषम भी है और अभाज्य भी है। इसी प्रकार से आगे भी ये करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी, 36। अब 36 को देखें, यहां पर लिखेंगे हम 31 प्लस 5, 31 प्लस 5 36। इसी प्रकार से सी क्वेश्चन देखिए, चौबीस। तो 24 को देखिए, आप लिख सकते हैं, यदि 19 प्लस 5 लिखें तो आप लिखें 7, 7 प्लस 17। ठीक है, 7 प्लस 17, 7 प्लस 17। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24। इसके बाद डी है 18। तो 18 को आप लिख सकते हैं 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 18, 11 प्लस 7। तो इस प्रकार से, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने हैं, युग्म माने जोड़े। ठीक है, और जिनका अंतर केवल 2 हो, इस प्रकार से हमें लिखने हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, तो पहला ले लेंगे यहां पर 3 और 5, 3 और 5। इसके बाद 5 और 7। इसके बाद देखिए, आप ले सकते हैं 11 और 13। तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2 का अंतर है, 3 और 5 में भी 2 का अंतर है, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है, 11 और 13 में भी। ठीक है, इनमें 2 का अंतर है, तो ये अभाज्य युग्म ये हो जाएंगे इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। इनमें से हमें अभाज्य संख्याएं बताना है। ठीक है, देखिए पहला ए है, 23 है, 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, वो 1 से विभाजित होती है और सबम से। ठीक है, तो 23 यहाँ पर देखिए 1 से विभाजित है या फिर खुद से सबम से 23 से विभाजित है, और अन्य किसी से विभाजित नहीं है, तो 23 अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद 51 नहीं है, 51 17 से कटता है, और 37। ठीक है, एक ये 37, तो ये 2 संख्याएं इसमें अभाज्य हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे हल। ए, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है 23 और बी में है 37। सी, ठीक है, बी नहीं है, सी है, तो यहां पर सी कर लेंगे 37। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य नहीं हो। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखना है हमें, ठीक है, भाज्य संख्या है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए, ठीक। तो 100 से छोटी का मतलब है 100 से पहले वाली, ठीक है। हम यदि गिनती शुरू करें उल्टी गिनती तो 100 से पहले आएगा 99, 98, उससे पहले 97, ठीक है। तो 97 अभाज्य संख्या आ गई, तो इसको छोड़ देंगे। फिर उससे पहले देखेंगे 96, 95, 94, 93, 92, 91 और 90, ठीक है। तो ये क्रम से आ गए यहाँ पर 7 भाज्य संख्या है, तो इनको लिखेंगे। तो चलिए और इस प्रकार से लिखेंगे अच्छे से, 100 से छोटी 7 क्रमागत, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से, ठीक है, एक के बाद दूसरा, ठीक है, क्रम से, जैसे कि 5 के बाद 6, 7, 8, ठीक है। यदि 15 के बाद देखा जाए 15 के बाद 16, ठीक है, जो संख्या क्रम से आएंगी, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत। 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्याएं। तो यहां पर 90 से शुरू करेंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है। तो ये 7 संख्याएं हैं जो क्रम से हैं और भाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर देखिए इनको हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग का मतलब है जोड़ना, ठीक है, इसके योग के रूप में हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिए आप, जैसे 21 है, 21 को हमें 3 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे संख्या पहली मान लीजिए a प्लस b प्लस c, ठीक है। तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य, ठीक है। ये तीनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 अभाज्य संख्याओं के योग, 3 अभाज्य संख्याएं देखेंगे इस प्रकार से, और उनका योग कितना होना चाहिए, 21, ऐसी वो संख्या होनी चाहिए। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब इसको हल करते हैं। यहां पर पहला है a 21, तो इसको देखें, यहां पर 21 को लिख सकते हैं हम 3 + 7 + 11, 3 + 7 10 हो जाएगा,
और 10 में 11 और ऐड कर देंगे तो पूरा 21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, 3 + 7 + 11। इसके बाद बी, 31, 3 + 17, 3 + 17 20 हो जाएगा और +11, ठीक है, 3 + 17 20, 20 और 11 31। सी है 53। इसे लिखेंगे हम 19 + 29, 19 और 29 48 हो जाएगा और 48 में 5 और ऐड कर देंगे तो पूरा 53 आ जाएगा, ठीक है। 19 29 और 5, ठीक है, इनको ऐड करेंगे 19 + 29 + 5। डी है 61। तो इसको लिख सकते हैं 19 + 29, 19 + 29 48 और 48 में 13 और ऐड करेंगे, ठीक है, 13 भी अभाज्य संख्या है। 19 + 29 + 13 तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, ठीक है। 5 से विभाज्य का मतलब जो 5 से विभाजित हो जाए, 5 से कट जाए, ठीक। तो ऐसे हमें क्या लेनी है, दो संख्या लेनी है अभाज्य जिनका योग 5 से विभाजित हो जाए। और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए। जो भी हम अभाज्य संख्याएं जोड़ेंगे दो, तो वो 20 से छोटी होनी चाहिए। उनको जोड़ने के बाद चाहे वो 20 से ज्यादा उनका योग आ जाए, योग उनका 20 से ज्यादा आ सकता है, पर लेकिन जो हम संख्या लेंगे अभाज्य वो 20 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संकेत भी दिया है, जैसे 3 + 7, ठीक है, 3 + 7 = 10, 10 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार से हमें संख्या अभाज्य लेनी है जिनका योग 5 से विभाजित हो जाए। तो इसे हल करेंगे। पहली संख्या लेते हैं यहाँ पर 2, इसके बाद 2 में 3 प्लस करेंगे, 2 + 3 ये आ जाएगा 5, 5 5 से विभाजित होता है। इसके बाद लेंगे हम 3 + 17, 3 + 17 ये हो जाएगा 20। इसके बाद 2 + 13 ये 15, 15 भी 5 से विभाजित है। और देखिए और कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब लेंगे हम 11 + 19 ये आ जाएगा 30, ठीक है। देखिए ये जो संख्या है अभाज्य ये 20 से छोटी है, ठीक है, 11 भी 20 से छोटा है और 19 भी 20 से छोटा है। तो इनका योग आएगा 30 और 30 5 से विभाजित है। और इसी प्रकार से और संख्या देखिए 13 + 7, 13 + 7 20 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार से हमें 5 संख्या लिखनी थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए हमें खाली स्थान दे रखे हैं, इनको हमें भरना है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, वो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, या तो वो 1 से विभाजित होती है या खुद से समम से विभाजित होती है, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 3 है तो वो 1 से विभाजित होगी और समम से 3 से, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, अभाज्य, इसमें अभाज्य लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो एक भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य होती है। जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो भाज्य संख्या होती है। इसके बाद देखिए, एक न तो है और न ही
तो यहां लिखेंगे एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक जो होता है ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो यहां पर इसमें लिखेंगे 2। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, तो इसमें 4 लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसमें 2 लिखेंगे। इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।